हेलो, गुड इवनिंग। मैं पवन राव यूट्यूब चैनल मैथ्स विद पवन राव में आपको पढ़ा रहा हूँ रेशियो एंड प्रपोर्शन। रेशियो एंड प्रपोर्शन की मैं आप लोगों के लिए 6 क्लासेस अपलोड कर चुका हूँ और ये है अपने पास क्लास नंबर 7। जो पिछले वीडियो में मैंने पढ़ाया था उसी से रिलेट करते हुए आगे और क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं वो बात मैं आज की क्लास में आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। सारी चीजें एक दूसरे से हम लोग रिलेट करते हुए चलेंगे ताकि बच्चों को ज्यादा समझ में आए। पिछले वीक में मैंने वैक्सीन ले ली है। आपको भी जब भी टाइम मिले, जब भी आप लोगों का नंबर आए, आपका स्लॉट बुक हो, वैक्सीन ले लेना। वैक्सीन के बाद 1 या 2 दिन थोड़ा फीवर रहता है, थोड़ी हल्की थकान भी रहती है, इसलिए मैं आपकी क्लास रेगुलर नहीं कर पाया था। अब कल से वापस आपको वीडियो रेगुलर मिलने शुरू होंगे जिसमें मैं आपको सिंप्लीफिकेशन भी कंप्लीट करवा दूंगा और रेलवे वाले बच्चों को भी वीडियोस मिलने शुरू हो जाएंगे। जैसा आपको पता है रेशियो एंड प्रोपोर्शन में पढ़ा रहा हूं उन बच्चों के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, रेलवे, सीडीएस या बैंक, जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इससे बाहर रेशियो एंड प्रोपोर्शन कहीं पर आप लोगों को मिलेगा नहीं। आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। उससे पहले जब मैं यहां पर नहीं पढ़ा रहा होता तो मैं कभी कभार स्पेशल क्लासेस लेता हूं अनअकैडमी प्लस पर या अनअकैडमी पर। यह बात ध्यान रखना, अनअकैडमी का नाम लेते ही आप लोगों को कभी कभार कुछ बच्चों को लगता है कि ये तो पक्का पेड ही होगा, इसमें हर सब कुछ ही पेड होगा। ध्यान रखना, जैसे आप लोग YouTube चैनल देखते हैं, आपको YouTube दूसरी चीजें भी सजेस्ट करता रहता है, साथ साथ ये क्या है ये क्या है, थोड़ी देर पढ़ते हो, फिर कुछ बच्चे दूसरी तरफ भी निकल जाते हैं, दूसरी चीजें देखना शुरू कर देते हैं। जबकि अनअकैडमी पर आप लोगों के ओनली और ओनली एजुकेशन से रिलेटेड है, तो आप लोग इसका ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और इसकी स्पेशल क्लासेज होती हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। प्रत्येक फैकल्टी अपनी स्पेशल क्लासेस डालता है पर मंथ, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं। अगर आपको स्पेशल क्लासेस ज्वाइन करनी है तो उसके लिए आप लोग मेरा नाम ध्यान रखना, पवन, आप लोग ये नाम ध्यान रखो। अगर आप लोग पवन लिखते हो अनलॉक कोड में, वो कोड मांगेगा कि अनलॉक कोड क्या है, ये लिखते हो तो क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएंगी। और मेरी भी क्लासेस आप लोगों को फ्री मिलती है, वहां पर दोनों टाइप का है, फ्री भी है और पेड भी है। कोई भी स्टूडेंट अगर अफोर्ड कर सकता है, लगता है कि हाँ मैं पेड क्लासेस भी अफोर्ड कर सकता हूँ, दोनों टाइप के स्टूडेंट होते हैं, अफोर्ड कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता। जो बच्चे नहीं कर सकते वो स्पेशल क्लास ज्वाइन कीजिए और वहां से आप लोग सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ लीजिए, अनलॉक कोड याद रखिए। अगर कोई भी स्टूडेंट पेड कोर्स में आता है, अनअकैडमी पर कुछ भी ज्वाइन करते हैं, तो भी आप लोग मेरा नाम ध्यान रखना पवन, जिससे आपके फीस में थोड़ा डिस्काउंट मिल जाए। रेफरल कोड में पवन लिखते ही चार्ज कम हो जाएगा। आइए हम लोग शुरुआत करते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन की। जैसा पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था उसी से हम लोग शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए आप लोग यहाँ पर पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि जब भी अपने पास रेशियो, मान लो ये A है और ये अपने पास B है, इसमें मिल्क एंड वाटर मान लो 2:3 का रेशियो है, मिल्क एंड वाटर इसमें 2:3 है और इसमें मिल्क एंड वाटर जो है वो मान लीजिए अपने पास 3:4 है। इन दोनों को कभी कभार तो बराबर क्वांटिटी में मिलाता है, कभी कभार बोलता है कि इन दोनों को अगर 2:3 के रेशियो में मिलाया, इन दोनों को अगर 2:3 में आप लोग मिलाते हो तो बताइए अपने पास जो मिक्सचर बनेगा उसमें मिल्क एंड वाटर का रेशियो क्या होगा। ये क्वेश्चन पिछली क्लास में बेसिक तरीका क्या होगा, दूसरा तरीका क्या होगा, तीसरा तरीका क्या होगा, 1 मान लो, 2 मान लो, 3 मान लो, पूरा डिटेल से मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। इससे अगला क्वेश्चन कैसे बनता है वो चीज मैं आप लोगों को बताता हूं। क्या आप लोगों को पता है कि पहला काम, और ऐसा क्यों करते हैं, ये अगर पूरा सीखना तो पिछली क्लास आप लोग देख लीजिए, सारी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। 7 का यहाँ इंटू करते हैं तो 14, सबसे पहले इनको बराबर करते हैं और बराबर करने का तरीका होता है इनके सम का इधर इंटू और इनके सम का इधर इंटू। 5 का यहाँ इंटू करोगे तो ये कितना होगा 15 और ये कितना होगा 20। अब ये अगर बराबर बराबर मिलाया तो ये भी 35 है, ये भी 35 है, मिक्स कर देंगे। लेकिन ये 2 मिलाया है और ये 3 मिलाया है तो यहां पर इंटू करना पड़ेगा आपको 2 से, तो 28 और 42 होगा। और ये 3 मिलाया है तो इसको इंटू करना पड़ेगा 3 से। यहां तक पिछली क्लास में मैं आपको समझा चुका था। मुझे बताइए ये चीज याद है क्या, जब इन दोनों को अगर ऐड करोगे तो ये होगा 73 और इन दोनों को अगर ऐड करते हो आप लोग तो ये कितना होगा अपने पास 102 होगा। ये रेशियो अपने पास ये आ गया।
अब जब भी हम लोग क्वेश्चंस करने बैठते हैं, पहला तरीका अपने पास ये तो है ही, इनके अलग अलग तरीके क्या हो सकते हैं वो हमेशा मैंने सिखाने की कोशिश की है। लेकिन आज की क्लास में मैं आप लोगों को क्या बताना चाह रहा हूं या क्या सिखाना चाह रहा हूं, सभी लोग ध्यान से समझना। क्वेश्चन उल्टा आता है, इस प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे कि कभी भी अगर अपने पास ए और बी को कौन से रेशियो में मिलाया जाए, ये बात याद कर लो। खुद पढ़ोगे तो हो सकता है आप लोगों को ये चीज 2 महीने बाद समझ में आए कि हाँ इस टाइप का क्वेश्चन ऐसे करते हैं और इस टाइप का क्वेश्चन ऐसे करते हैं। याद रखना, तो कोई भी अगर आपको पढ़ाता है तो फिर आप 10 मिनट में ही सीख जाते हो। मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं या क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो है वो अपने पास 2:3 है। इसमें मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो है वो अपने पास कितना है, 3:4 है। दोनों को कौन से रेशियो में मिलाया जाए, दोनों को कौन से अनुपात में मिलाया जाए जिससे अपने पास यहां पर मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो हो जाए वो 73:102 हो जाए, ये चीज हम लोगों से पूछता है कि दोनों को कौन से अनुपात में मिलाया जाए कि अपने पास ऐसा हो जाए। ये हमारा क्वेश्चन है कि ये अनुपात हमारे पास पूछता है A अनुपात B। तो इस क्वेश्चन को करने का सबसे बेस्ट तरीका, ध्यान रखना, ये रेशियो देकर फाइनल रेशियो पूछे कि मिल्क एंड वाटर का फाइनल रेशियो क्या होगा, तो ये सबसे बेस्ट तरीका यही है। लेकिन कभी अगर फाइनल रेशियो देकर शुरुआत वाला रेशियो पूछे तो उसका सबसे बेस्ट अप्रोच जो होती है वो होती है आप लोग ऑप्शन मेथड से आप लोग एलिगेशन मेथड से कीजिए, और एलिगेशन मेथड से क्वेश्चन करते ही आपका आंसर आ जाएगा। एलिगेशन में डिटेल से पढ़ा दूंगा, क्यों लगाते हैं, कहां लगाते हैं, कहां लगता है, नीचे रेशियो कौन सा आता है, वो तो मैं सारी चीज आपको एलिगेशन में ही पढ़ाऊंगा। लेकिन यहां पर मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इस टाइप के क्वेश्चंस करने के 2 तरीके अपने पास होते हैं। एक तो बेसिक मेथड है, अभी जैसे ही क्वेश्चन लैंग्वेज में आएगा मैं आपको बेसिक समझाने की कोशिश करूंगा, बेसिक मैं आप लोगों को बताऊंगा। या दूसरा तरीका अपने पास यहां पर क्या हो सकता है, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए एलिगेशन मेथड अपने पास ये पहले वाला रेशियो अगर कभी भी पूछे, कुछ लोगों के दिमाग में आ सकता है कि सर इसका बेसिक क्या होगा, वो भी मैं अभी बता रहा हूं, सारे तरीके मैं बता रहा हूं। लेकिन ध्यान रखना, अपने पास या तो क्वेश्चन मिल्क से करोगे, 2/5 टोटल अगर 5 है तो मिल्क कितना होगा, 2/5 भाग यहाँ मिल्क है। यहाँ पर मिल्क कितना है तो आप कहोगे सर 3/7 यहाँ पर मिल्क है, और यहाँ पर मिल्क कितना है तो 73/175 टोटल 175 अपॉन, इसमें से हम लोग ये माइनस कर लेंगे, इसमें से ये माइनस कर लेंगे, और यहाँ पर हम लोग रेशियो निकाल लेंगे। जो रेशियो आएगा वही अपना आंसर आ जाएगा, A:B 2:3। सोल्व करके देखना, आंसर अपने पास यही आना है। क्योंकि ये संख्याएं मैंने मेरी तरफ से लिखी हैं, यूं ही संख्याएं लिखी हैं, इसलिए आप लोगों को ऐसा लग सकता है कि आगे सर कैसे, वैसे सोल्व करना आसान है। इन दोनों का एलसीएम 175 तो 175, और ये अपने पास कितना होगा यहाँ पर 7, यानी 25 गुना 3 75, तो माइनस करोगे तो यहाँ पर आएगा 2/175, और इधर अगर सोल्व करोगे तो 35 गुना 2 70, 3/175, 175 से 175 कट जाएगा, और रेशियो तो यही बचना है 2:3। मुझे पक्का यकीन है, पक्का 100% मुझे यकीन है कि ये बात आप लोग समझ नहीं पाए हो। चिंता करने की आपको जरूरत है नहीं, पढ़ाने का काम मेरा है, सिखाने का काम मेरा है, चीजें आपको अपने आप ही समझ में आएगी। इस चीज को मैं हटाता हूं, इस चीज को मैं मिटाता हूं, जिससे चीजें आपको समझ में आए। ये समझ में आया बहुत अच्छी बात है, नहीं आया और अच्छी बात है। ये आपको पता होगा कि आपका मैथ्स कितना भी वीक हो, उसको मैं सिखा तो देता ही हूं, चाहे मैथ्स कितना भी वीक हो, सिखाने का काम मेरा है। ये बात आप लोग ध्यान रखना, उस चीज की चिंता मत करना, और उसमें मैं ठीक हूं, आपको सिखाने में मैं ठीक हूं। तो यहां पर इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, क्वेश्चन को यहां पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इतना बड़ा कर देता हूं ताकि मेरे पास सॉल्यूशन के लिए जगह भी बच जाए और आपको मैं अच्छे से समझा भी पाऊं। शुरुआत में हम लोग 1-2 मिनट आप लोगों को इंफॉर्मेशन जरूर देते हैं, लेकिन जब मैंने पढ़ाना अगर एक बार शुरुआत कर दी तो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की बातें 35 मिनट 30 मिनट 40 मिनट के वीडियो में भी रिकॉर्डेड में आपको 1 आवर का कंटेंट मैं प्रोवाइड करवा देता हूं।
ये देखिए अपने पास लिखा हुआ है 2 बर्तन ए और बी में रखे मिश्रणों में दूध और पानी का अनुपात 5:2 है। द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन 2 वेसल ए एंड बी इज 5:2। पूरा डिटेल से, पूरा अच्छे से, पूरा बढ़िया से मैं समझाने की कोशिश करूंगा। ये 100% क्वेश्चन आपके सामने आएगा, कोई भी एग्जाम देना। और इस क्वेश्चन में एग्जाम में कहां कहां गलती करोगे, कहां कैसे क्वेश्चन नहीं करना है, पूरी डिटेल से मैं आपको बताता हूं। सिर्फ और सिर्फ चीजें देखते चलो, सिखाने का काम मेरा है। ए और बी में भी मिल्क और वाटर है और बी में भी मिल्क एंड वाटर है। देखिए अपने पास 2 बर्तन है, एक ए है एक बी है। ध्यान से समझना, बहुत आराम से मैं आपको समझाता हूं एक क्वेश्चन, और फिर उसके बाद तो आप लोग खुद ही करना शुरू कर दोगे। यहां पर पहले में मिल्क एंड वाटर 5:2 और दूसरे में है मिल्क एंड वाटर कितना 8:5। इनको कौन से अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण में मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो है वो 9:4 हो जाए। ये हमारे पास पहले वाला अनुपात पूछा है कि कौन से अनुपात में मिलाया जाए। देखो आज तक हम लोग जो क्वेश्चन करते आते हैं, सर इसका बेसिक क्या होगा, इसका डायरेक्ट क्या होगा, इसको मिल्क से करें तो क्या होगा, इसको वाटर से करें तो क्या होगा। घर पर बैठे बैठे जितने आपके दिमाग में क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं सारे समझाने की कोशिश करूंगा। आप बस चिंता मत करना, चीजें मैं समझा दूंगा। आइए सिखाता हूं। ध्यान रखना, यहां पर अपने पास मिल्क जो होगा, ध्यान से सुनने की कोशिश करना। ये जो मिल्क होगा अपने पास यहां पर, इन दोनों की क्वांटिटी क्या सेम है क्या? अगर मैं आपसे पूछूं, ये तो अपने पास 9 है और ये अपने पास 13 है। हमारा क्वेश्चन करने का बेसिक तरीका जो था, याद करो बेसिक तरीके जो था हमारा, उसमें क्या कर रहे थे हम लोग, इनका जो सम है उसका तो यहाँ इंटू 13 का यहाँ इंटू करोगे तो ये आ गया 65 और ये आ गया 26, और ये इनका सम है 7 का यहां इंटू करोगे तो ये आ गया 56 और 7 का यहां इंटू करोगे तो ये आ गया 35। अब अगर इनको बराबर बराबर अगर मिलाया था, अगर बराबर बराबर मिलाया तब तो डायरेक्ट इनको जोड़ देते हैं। लेकिन अगर अलग अलग मिलाते हैं, 2:3 के रेशियो में मिलाते हैं तो पहले को 2 से इंटू, दूसरे को 3 से। जिस रेशियो में ए अनुपात बी में मिलाते हैं तो पहले को इंटू करेंगे ए से, तो यह आया 65A, 26 से, और दूसरे को इंटू करेंगे बी से तो 56B, 35B। यहां से इन दोनों को मिलाया है, मिल्क कितना आएगा तो 65A प्लस 56B, ये तो अपने पास मिल्क आएगा, अपॉन वाटर कितना आएगा, इधर से आएगा 26A और इधर से कितना आएगा 35B, और ये जो रेशियो हो जाएगा मिल्क एंड वाटर का रेशियो, ये हो जाएगा 9:4। क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहां से A और B का रेशियो निकालना है, सोल्व कर लेना, अपना आंसर आ जाएगा। पहला तरीका, बेसिक तरीका, आप लोग यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकालना घर पर बैठकर और मुझे बताना क्या आंसर क्या आया है। लेकिन ये हुआ हमारा बेसिक तरीका। बोलिए एकदम ठीक है क्या? जो आप लोग पहले से करते आए हो वो चीजें तो आपको पता होनी चाहिए, नहीं तो आप चीजें फिर रट लेते हो, और रट लेते हो तो फिर मजे नहीं आते पढ़ने में। इस क्वेश्चन में मैंने कहा अगर ये रेशियो देकर ये रेशियो पूछे फाइनल वाला, तो हमारा क्वेश्चन करने का सबसे बेस्ट अप्रोच यही होती है, सबसे सुंदर तरीका यही होता है। लेकिन फाइनल रेशियो देकर अगर पहले वाला रेशियो हम लोगों से कभी भी पूछे तो ये तरीका लगाने के बजाय हम लोग क्वेश्चन स्क्रीन पर पढ़ते हैं और वहां से हम लोग एलिगेशन मेथड लगाते हैं। एलिगेशन मेथड में भी मैं बहुत सारी चीजें समझाने की कोशिश करूंगा। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, पहला इससे आप लोग क्वेश्चन करना। अब आप लोग या तो क्वेश्चन कर सकते हो मिल्क से या क्वेश्चन कर सकते हो आप लोग वाटर से। आप लोगों के पास अगर यहां पर पहले ए बर्तन में मिल्क एंड वाटर का रेशियो अगर 5:2 है, मिल्क 5 है वाटर 2 है, इसका मतलब टोटल है 7 लीटर, तो मिल्क कितना भाग हुआ, तो आप कहोगे सर 5/7। 5 है कितने में से, 7 में से। यहां पर आपके पास ये कितना हुआ, 8 है कितने में से, 13 में से, और ये कितना है 9/13। यहां पर जो मिक्सचर में कितना है 9 और 4 13, तो 9/13। इसमें से आप लोग ये माइनस करोगे। कुछ बच्चे यहां पर 91 से भी इंटू करते हैं, क्यों स्टेप बढ़ाते हो, 13 × 7 से इंटू करते हो, एक स्टेप बढ़ा लेते हो। मैं कहूंगा यहां पर आप लोग स्टेप बढ़ाने के बजाय डायरेक्ट दिमाग में ही सोचा करो, ये अपने पास 1/13 होगा इंटू करने पर, और ये अगर अलग अलग है तो बताओ एलसीएम कितना होगा, 13 × 7। मैंने 13 × 7 लिख दिया, 13 का यहां गुना 65 और 9 का 63, तो क्या कितना बचा 2। 13 से 13 कट गया, 7 इधर आएगा, तो रेशियो कितना हुआ 7:2। ये अपना आंसर है। बोलो सभी लोग समझ पाए हो क्या? कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है कि सर हमें क्या पता कि क्वेश्चन मिल्क से ही करना है,
क्वेश्चन वाटर से भी तो कर सकते हैं। ध्यान रखना दोनों में से एक से करना है। अगर मिल्क ले लेते हो तो तीनों जगह आपको मिल्क लेना है, वाटर ले लेते हो तो तीनों जगह वाटर लेना है। आंसर हमेशा सेम आएगा, बस आप लोग घबराना मत। अगर आप लोग घबरा जाओगे तो आंसर वहां पर नहीं आएगा, ये चीज ध्यान रखना। आप लोग फिर समझाता हूं, जैसे तीसरा तरीका क्या हो सकता है। मैं बार बार प्रत्येक बच्चे को एक ही बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं। क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं? अगर ये रेशियो देकर फाइनल रेशियो पूछे तब तो आप ये तरीका बेस्ट है, लेकिन फाइनल देकर पहले वाला पूछे तो एलिगेशन आप लगाओगे। जैसे 5 और 2 में मिल्क कितना है 5, तो वाटर कितना है 2। 8:5 में वाटर कितना है 5:13, और इसमें अपने पास 9:4 में वाटर क्या 4/13 है क्या? इसमें से ये माइनस करोगे 1/13। अलग अलग संख्याएं हो तो घबराना मत। आप लोग यहां पर 13 × 7 लिख दो। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 13 का 2 से 26, 7 का 4 से 28, तो अंतर कितने का है 2 का। 13 से 13 तो कट जाएगा और 7 इधर आ जाएगा, 7:2। ये अपना आंसर आ गया। बोलो एकदम ठीक है क्या? मैं एक और क्वेश्चन आपको समझाने की कोशिश करता हूं, फिर कुछ क्वेश्चन और कैसे कैसे बन सकते हैं वो मैं बताऊंगा। बाकी बहुत सारे बेसिक से जो क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको इसके एलिगेशन में पढ़ाने की कोशिश करूंगा, वहां पर सिखाने की कोशिश करूंगा। मैं इस चीज को मिटाता हूं ताकि अगला क्वेश्चन हमारे सामने आ सके। बेसिक से आगे क्वेश्चन सोल्व करके 2014 सीजीएल मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। आप लोग खुद देखिए क्या वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये चीज आप लोगों को खुद को देखनी है। वैक्सीन भाई मैंने ले ली है, कल से क्लासेस आपकी रेगुलर अब मैं शुरुआत करता हूं। एक मिश्रण में 2 द्रव्य हैं जिनका अनुपात 3:5 है, दूसरे मिश्रण में 6:1 है। बहुत अच्छी बात है। पहला तरीका अगर कोई भी बच्चा बेसिक से सोचता है और एक बार घर पर जरूर करना, फिर एग्जाम में नहीं करने की जरूरत पड़ेगी। नहीं तो एग्जाम में इतना बर्डन रहता है, क्वेश्चन देखते ही समझ में ही नहीं आता कि ये हो क्या रहा है। और फाइनल दिया हुआ है 7:3, मान लो इनको मिलाया A:B में, तो यहां पर ये 7 का यहाँ इंटू 21 और 35, यही तो करते हैं हम लोग। और ये 8 का इधर इंटू 48 एंड 8। जैसे ही आपने पास ये हुआ A:B में मिलाया तो पहले को A से इंटू करते हैं, 21A होगा, 35A होगा। ये जो अपने पास है 48B होगा और ये अपने पास 8B होगा। क्वेश्चन करने में सबसे पहले यहाँ पर 2 द्रव्य हैं, 2 अनुपात हैं पहले और दूसरे में। इन दोनों को अगर मिलाओगे तो यहां से कितना आएगा 28A प्लस 48B, और यहां से कितना आएगा 35A प्लस 8B बराबर आपने पास रेशियो कितना आ गया 7:3 आ गया है, 7:3। ये अपना आंसर आ गया। बोलो ठीक है क्या? सोल्व करेंगे आंसर आएगा। जो आपको लिखना है कि इस तरीके से आ रहा है या नहीं आ रहा। ये था अपना बेसिक तरीका। दूसरा तरीका अपने पास क्या हो सकता है, आप लोग यहां से कोई भी एक से करना, 3:5। ये कितना होगा 3/8 होगा। आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है। यहां से कितना होगा 6/7 होगा। आप कहोगे बिल्कुल ठीक है। और यहां से पहले वाला कितना होगा 7/10। अब एक ही बात मैं समझाने की कोशिश करता हूं। कुछ बच्चे क्या करते हैं, खुद ही क्वेश्चन को टफ बना लेते हैं। आया हुआ क्वेश्चन है, मैंने मेरी तरफ से नहीं लिखा है। कुछ बच्चे खुद का क्वेश्चन खुद ही टफ बना लेते हैं। उनको लगता है कि यार इसको मैं थोड़ा टफ बनाता हूं, वो इसको 10 का 7 का 8 का बैठे बैठे एलसीएम लेते रहते हैं और फिर उससे इंटू कर देते हैं 56 गुना 5 से, यानी 280 से यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी। और फिर लगता है यार कैलकुलेशन टफ आई थी। बाहर जैसे ही निकलते हैं दूसरे बच्चों को डराना शुरू कर देता है। मैं आपको कहूंगा कि यहाँ से चीजें इनके एलसीएम से इंटू, कभी अगर आपको आसान संख्या लगे तो इंटू कर देना, नहीं तो वहां पर 280 से इंटू, 280 से और फिर काटते हो और फिर सोल्व करते हो। बजाय इसके यहां पर एलसीएम आपको लेना ही नहीं है। एलसीएम क्या लिखोगे आप लोग 10 गुना 7 लिखोगे नीचे। इसके नीचे 10 है, इसके नीचे 7 है। ये चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। 10 गुना 7 लिखोगे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 10 का 6 से इंटू, आप कहोगे सर 60, 7 का 7 से इंटू 49, और दोनों में अंतर लिख दो कितने का है 11 का। क्या घटाना समझ में आया क्या?
एलिगेशन में इसमें से हम लोग ये नंबर घटाते हैं और इसमें से हम लोग ये नंबर घटाते हैं। एलिगेशन क्यों लगाते हैं, कहां लगता है, कैसे लगता है, इस क्वेश्चन को तो रट लो। एलिगेशन जब आएगा तब मैं बता दूंगा इसमें से ये माइनस करते हैं और ये माइनस करते हैं, तो ये रेशियो यहां पर लिख देते हैं। एलिगेशन की अप्रोच होती है, थोड़ा बहुत आपको पता होगा, यूट्यूब पर आपको ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आपको नहीं पता हो। पूरा कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा, क्यों लगाते हैं, कहां लगाते हैं, किसका रेशियो लगाते हैं, ये 100% नहीं पता होगा, लेकिन थोड़ी बहुत अप्रोच पता होगी, ऐसा मैं सोचता हूं। तो मैं आप लोगों को क्या बता रहा था, यहां पर देखिए आप लोगों को यहां पर एलसीएम 40 नहीं लेना, आप हमेशा यहां पर 10 × 8 लिखिए। अब क्रॉस मल्टीप्लाई 10 का 3 से 30, 8 का 7 से 56, तो बचा कितना 26। आप कहोगे बिल्कुल सही बचा सर, ये तो आप बढ़िया बात बोल रहे हो। ये 10 से 10 कट जाएगा। अब मैं सोल्व कर रहा हूँ, 2 से 4 बार और 2 से 13 टाइम, 4 का यहाँ इंटू करोगे तो अपने पास 41 होगा और 7 का यहाँ इंटू करोगे तो 91 होगा, तो 44:91 ये अपना आंसर आ गया। बोलो प्रत्येक बच्चा समझ पाया है क्या कि मैंने क्या समझा दिया। यहां पर मैं एक ही बात आपको बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूं। हो सकता है अपने पास पहला हो सकता है आप तीनों जगह से, या तो फर्स्ट लेना 3, 6 और 7, या तीनों जगह से। ऐसे नहीं कि यहां पर 3/8 लिख दिया, यहां पर 1/7 लिख दिया, फिर 3/10 लिख दिया, जो मना है वही आप कर रहे हो। या आप लोग क्वेश्चन को अगर करना चाहते हो तो ऐसे भी कर सकते हो, यहां से ले लीजिए आप लोग 5/8, ये 5/8 है, तो यहां से ले लो 1/7। 7 कहां से है, इन दोनों का टोटल, उसमें से 1, 7 में से 1, 8 में से 5, और यहां पर 3/10। इसमें से भी जब माइनस करोगे तो तरीका तो वही होगा, नीचे 10 × 7। मैं तो आपको पूरी छूट दे रहा हूं, कुछ भी रटवाने की कोशिश नहीं करता, पूरी छूट दे रहा हूं, जैसे आपका मन करे वैसे करना। 10 × 8 लिखते हैं हम लोग, एलसीएम 40 नहीं लिखते, 10 × 8 लिखते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि आगे मुझे काटना है और वैल्यू अपने आप कटेंगी, रेशियो निकालना है मुझे। तो ये अपने पास होगा कितना 50 और 24, तो माइनस करोगे तो 26 बचा, 10 से 10 कट गया, 2 से 13 टाइम, 2 से 4, क्रॉस 4 का यहाँ इंटू करोगे तो 44 और 7 का यहाँ इंटू करोगे तो 91, 44:91 ये अपना आंसर आ गया। बोलो समझ पाए हो क्या। मैं बार बार एक ही बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। हमेशा आप लोग ध्यान रखना कि जब भी अपने पास शुरुआत वाला रेशियो गिवन हो और फाइनल अगर पूछे कि फाइनल रेशियो क्या होगा, तो ये तरीका लगाते हैं। शुरुआत वाला रेशियो अगर पूछा गया है और फाइनल रेशियो अगर गिवन है, जैसे इस क्वेश्चन में दिया हुआ था, तो हम लोग फिर अपने पास एलिगेशन मेथड लगाएंगे। उम्मीद है ये बात आपको बहुत अच्छे से, बहुत सही तरीके से समझ में आई होगी। सिर्फ और सिर्फ मैं ये कॉन्सेप्ट आपको समझाना चाह रहा हूं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। एक क्वेश्चन आपके सामने आएगा और आएगा। मैं इस चीज को यहां से हटाता हूं, इस चीज को मैं मिटाता हूं और आगे की चीजें आपको पढ़ाने की कोशिश करता हूं। उससे पहले मैं वापस आ गया हूं आपके लिए पहले क्वेश्चन पर। सर फर्स्ट क्वेश्चन पर वापस क्यों आ गए हो? याद रखना, अब चीजें चेंज होंगी, लैंग्वेज चेंज होगी। हमेशा ये बात आप लोग ध्यान रखना कि रेशियो अपने पास ए और बी में रखे मिश्रणों में दूध और पानी का अनुपात 5:2 और 8:5 है। दोनों बर्तनों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का दूध और पानी का अनुपात 9:4 हो जाए, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। दूध और पानी का अनुपात, तो यहां पर मैं कहना चाह रहा हूं कि लास्ट में ये परसेंटेज में दे देगा। जैसे वहां पर जो अपने पास ये 9 है अपॉन 13 और इंटू कर देंगे 100 से, तो वो कहेगा 900/13% यहां पर मिल्क है। तो जरूरी नहीं हमेशा रेशियो में ही दे आपको, रटी रटाई लैंग्वेज है। थोड़ा सा अपना दिमाग आप लोग साथ लेकर जाना। जब भी एग्जाम हॉल में आप लोग पहुंचो, घर पर छोड़कर मत जाना अपने दिमाग को। तो वो यहां पर 13 से कितनी बार, 6 बार, 78, तो अपने पास बचा कितना 20, और 13×7 अपने पास 13×9 117, 3 अपने पास 13%। ऐसे अपने पास लिख सकता है कि यहाँ पर अपने पास 69 एंड 3/13, यहाँ पर अपने पास ये लिख सकता है। ये नहीं देकर वो कहेगा कि मिल्क का जो परसेंटेज है वो इतना % मिल्क है, देन बताइए कि उसको कौन से रेशियो में मिलाया गया। मिश्रण में पानी जो है इतना % हो जाए, तो बताइए इस टाइप की क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज होगी, और चेंज होगी तो मैं अब आपसे उम्मीद कर सकता हूं कि ये बात आप लोग कर लोगे, ऐसा क्वेश्चन आप लोग कर लोगे। इस चीज को पहले आप लोग इंटू करके 900/13% अगर है तो अपॉन में 100, तो यहां पर हम लोग लिख देंगे 13, टोटल अगर 13 है तो मिल्क 9 है, तो वही तो हमें चाहिए, 9/13 मिल्क है।
तो अनुपात 9:4, ऐसा आप लोग कर लोगे। क्वेश्चन ये भी बन सकता है। जैसे मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, देखिए आप लोग यहां पर ये वाला क्वेश्चन देखो, मैं ये बात बताने की कोशिश कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग पढ़ लीजिए। जब क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग पढ़ोगे उस टाइम आप लोगों को ये बात समझ में आएगी कि हाँ ये बात एकदम ठीक है। यहां पर मिल्क कितना है, 8/13 है। आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है। यहां पर मिल्क कितना है, तो 5/7 है। और यहां पर जो मिल्क परसेंटेज में दे देगा, कुछ बच्चे घबरा जाएंगे, वो ऊपर रेशियो में नीचे परसेंटेज में, ये कैसे करूं, जबकि आप लोग इंटू करके ऐड करोगे। 93 में 117 में 3 ऐड करोगे तो 120, 78 और 900/13% के कारण अपॉन में 100। तो मिल्क अगर फ्रैक्शन में हम लोग लिखें तो कितना लिख सकते हैं, 9/13। इसमें से ये माइनस, बताओ सोल्व करने का तरीका क्या होता है। एलसीएम 13 इंटू 7 लिखोगे, 91 नहीं लिखोगे। 13 इंटू 7, 13 गुना 5 65, क्रॉस मल्टीप्लाई 9 गुना 5 7 63, डिफरेंस कितने का है, 2 का। इसमें से ये माइनस करोगे तो 1/13, ये 13 से 13 अपने पास कट गया है, 2 7 आगे चला जाएगा। तो रेशियो मुझे बताओ क्या 2:7 आ गया है क्या। ये अपने क्वेश्चन का आंसर है। उम्मीद है सब लोग समझ पाए होंगे। बीच में जो क्वेश्चन है 3, 4 और 5, वो उनको मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। क्या क्वेश्चन कर पाएंगे क्या, सेम इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं जो मैंने आज आपको पढ़ाए हैं। 3 क्वेश्चन मैंने समझा दिए, सिर्फ मैं ये एक क्वेश्चन एक टाइप आज आपको मैं बताने आया था। कल से आपकी अब रेगुलर क्लासेज शुरू हो जाएंगी। रेलवे वाले बच्चों के लिए भी, एसएससी वाले बच्चों के लिए भी, सभी बच्चों के लिए क्लासेज शुरू हो जाएंगी। तो कल से हम लोग शुरुआत करते हैं। ये क्वेश्चन मुझे बताओ क्या आप लोग कर लोगे कि स्क्रीनशॉट ले लो, आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करो, जिससे मुझे भी सही लगे कि हाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, हाँ बच्चे सीख रहे हैं। ये 3 क्वेश्चन के आंसर 3 नंबर, 4 नंबर, 5 का जरूर देना। कल से आपको रेगुलर क्लासेस मिलने शुरू हो जाएंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। घर के अंदर रहना, पढ़ाई करते रहना और अपने परिवार का आप लोग विशेष तौर पर ध्यान रखना। साथ ही जब भी आपसे स्लॉट बुक हो, वैक्सीन आप लोग ले लेना।